देखिए तो आज हम लोग फिर से मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर हम लोग आने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करेंगे और मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग बना के देखेंगे। जैसे देखिए तो यहाँ पर फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल हम लोग के पास आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 2x प्लस आ गया 3 और x बिलोंग्स टू r के ऊपर हमको बताना है कि ये फंक्शन जो है आपका किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम देगा और कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं बात करने के लिए कि आपको हमने बोला क्वेश्चन के अंदर कि आपको दो बात पर ध्यान देना होगा। पहला कि ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बात पे ध्यान देना होगा, और जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो इस रियल नंबर में से या इसको जो डोमेन दिया रहता है उसमें से 0 से बड़ा होता है या 0 से क्या है छोटा है। फिर से वापस आते हैं, आपको हमने क्या बताया कि फंक्शन में सबसे पहले देखना पड़ता है कि किसके ऊपर वो फंक्शन डिपेंड है, और जिसके ऊपर वो डिपेंड है गिवन इंटरवल में वो 0 से बड़ा होता है या 0 से क्या है छोटा है। इस बात पे ध्यान, दो ही चीज़ ध्यान देना है। तो अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि आप बोलेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर पर सर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पर डिपेंड, ठीक है एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ एक्स भी तो है ना, यहाँ x भी है और इधर x स्क्वायर भी है। सिर्फ आप इसका नाम लेंगे तो x का अगर वैल्यू 1 भी लेते हैं तो आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा और इस प्लेस पे भी रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात ना, इस प्लेस पर भी रखना पड़ेगा और इस प्लेस पर भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये आपका ऑलवेज क्या करेगा, पॉजिटिव बताएगा। समझ में आ रहा बात। और जब इस प्लेस पे जब आप वैल्यू रखेंगे इस प्लेस के ऊपर तो पॉजिटिव ही बताएगा, इसमें से जब नंबर रखेंगे तो, और कुछ नंबर के ऊपर क्या बताएगा, नेगेटिव बताएगा, तो आपका समस्या बना रहेगा। बस में आ गया ना। जबकि थ्योरी क्या कहता है कि जिसके ऊपर फंक्शन डिपेंड करता है, बस में आ गया ना, वो आपका या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ चले देखते हैं, तो फिर ये समस्या बना रह जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, तो इसका समस्या का डील करने का एक ही उपाय है कि जो डबल एक्स है उसको सिंगल एक्स में क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। उसको सिंगल एक्स में क्या कर दिया जाए, कन्वर्ट करें। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो सिंगल एक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, तो सिंगल एक्स में कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ेगा, जो 10वीं क्लास में पढ़े हुए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर है तो कैसे करेंगे। देखिए इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, यहाँ पे लिखा जाए 2x और यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ 1 प्लस क्या कर देंगे 2, 1 प्लस क्या कर देंगे 2। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ देखिए इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2। समझ में आ रहा बात। अब यहाँ देखिए इतना जब लिख दिए, अब इसके ऊपर बात किया जाए, यहाँ देखिए जो डबल x मिल रहा था अब यहाँ पे क्या मिल गया, सिंगल x मिल गया, सिंगल x मिल गया। समझ में आ रहा बात। अब जो सिंगल x मिल गया तो आपको हमने क्या बताया कि उस बात पर आपको रखना होगा ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे कई x है, तो अब यहाँ पर x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर आया, अब ये जो है इसके ऊपर ये फंक्शन डिपेंड हो गया। जब इसके ऊपर डिपेंड हो गया तब ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है दिस इंटरवल में, तो आप 100% बोलेंगे कि ये 0 से बड़ा होगा और 0 के क्या होगा, इक्वल भी होगा। ये 100% आप बोलेंगे। समझ में आ रहा बात ना। जब इतना आपके पास आ गया, अब देखिए इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इतना तो हमने कर दिया, अब इस कंप्लीट करने के लिए हमको इसमें एक्स्ट्रा में क्या लगा है 2 लगा, तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे बोथ साइड अगर 2 ऐड कर दिया जाए इस फंक्शन में तो इस साइन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को एफ एक्स बोल सकते हैं, तो यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा बात। यानी अगर इसका नंबर सिस्टम पर स्केचिंग किया जाए, नंबर सिस्टम पर स्केचिंग करें -∞ से +∞ के बीच में, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। अब कह रहा है क्या, ये क्या कर रहा है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है 2 से क्या है बड़ा है, तो 2 से बड़ा है इधर चलने लगेगा +∞ की तरफ, और एक 2 भी है यहाँ पर क्या है 2 भी है, तो 2 से सब के सब क्या है बड़ा वैल्यू है, और एक 2 भी है, तो सब वैल्यू बड़ा है, एक 2 है, तो 2 क्या कहलाएगा, यहाँ पर 2 जो होगा वो कौन सी वैल्यू कहलाएगा, तो आपका मिनिमम कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। बस में रहना है, तो मिनिमम वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 2। अब आ रहे हैं पॉइंट की बात करते हैं कि पॉइंट कौन सा होगा, तो बस में आ गया ना।
तो पॉइंट, अब इसमें x की वैल्यू क्या रखा जाएगा, अब देखिए इसमें x की जो वैल्यू है हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि 2 आएगा, तो -1, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे -1। समझ में आ रहा बात ना, -1 यहाँ पे रखा जाएगा तो ये आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग लेके आ रहे हैं। यहाँ लिख दिया हमने, क्या लिख रहा है 4x² लिख रहे हैं और प्लस में 12x लिख रहे हैं, अब प्लस में यहाँ क्या लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं। ठीक है, 9 लिख दिए। अब इसको देखिए, जो समस्या यहाँ पर था कि $x है, जो समस्या हो रही थी कि 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा, अब यहाँ भी जब आ गए तो यहाँ भी समस्या सेम ही है, यहाँ भी है, तो फिर इसको भी हमको क्या करना होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूप में डालना होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल x बनेगा और सिंगल x जब होगा तो उस पर आसानी होगी हमको निर्णय लेने में कि हमारा ये 0 से बड़ा होगा कि 0 से क्या होगा, छोटा होगा गिवन इंटरवल में। समझ में आ रहा बात? तो हम इस टोटल फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। बात में आ गया। और जब होल स्क्वायर जब हम लोग यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पर अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया, तो इसमें तो फंक्शन हमारा अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि 2x + 3 के होल स्क्वायर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो अब ये फंक्शन हमारा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब तो समझ ही गए x बिलोंग्स टू r पर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए कि एक्स्ट्रा में कुछ लगा नहीं है, तो जो कहते हैं होगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, fx बोल सकते हैं, 0 हो गया। अब इसको सिस्टम के ऊपर लेके आएंगे, यानी नंबर सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पे 0 हो गया। कह रहा है कि fx की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है, और 0 के क्या एक इक्वल भी है। समझ में आ रहा बात ना? तो 0 से बड़ा वैल्यू है, कितना बड़ा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन पूरे वैल्यू के अंदर 0 क्या कहलाएगा, तो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि सब इससे क्या है, बड़ा है। बात में आ रहा ना? तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट की अगर बात करें कि पॉइंट किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर सोचिए क्या रखा जाए कि मिनिमम वैल्यू हमारा 0 शो करे, तो यहाँ पे रखना होगा माइनस में 3 क्या रखेंगे 2, क्योंकि 3/2 माइनस में जब यहाँ रखिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। समझ आ रहा बात ना? और -3 और +3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये मिनिमम पॉइंट, यानी पॉइंट मिनिमम पॉइंट कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा इस फंक्शन का। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपको समझना होगा, बार बार मैं बोल रहा है कि आपको जो है 2 बात का हमेशा अलजेब्रिक प्रोसेस के अंदर जो भी फंक्शन दिया रहता है, अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें 2 बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो 0 से बड़ा है कि 0 से क्या है, छोटा है। समझ में आ रहा बात ना? वो 0 से बड़ा है कि 0 से क्या है, छोटा है। इस बात पर आपको क्या करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए अब अगला क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं कि fx इक्वल, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर x², ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है, इधर आ गया 4x, अब प्लस में यहाँ पर आ गया 5, प्लस में क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी $x है। अब x बिलोंग्स टू r के ऊपर इसको क्या करना है, बात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे डालेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डालेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4x, अब प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 4, अब प्लस क्या कर देंगे 1। तो जब 1 कर देंगे आप इसको यहाँ पर, तो यहाँ पे जो टोटल फंक्शन इतना आ जाएगा हमारे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो fx इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, fx इक्वल कितना आ जाएगा, इसको x + 2 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। आप प्लस क्या लिख सकते हैं 1। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, लिख देंगे 1। अब चलिए, तो ये हमने इसको ऐसा बना दिया। अब यहाँ देखिए, अब आपसे मैं पूछूं, यहाँ तो आप कन्फ्यूजन में थे, अब यहाँ पे आपसे मैं पूछूं किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि x + 2 के ऊपर फंक्शन हमारा क्या करेगा, होल स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। बस में क्या, तो डिपेंड करेगा, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, तो आप बोलेंगे 0 से क्या है, बड़ा है। समझ आ रहा बात ना? तो 0 से बड़ा हो गया, और 0 के क्या होगा, ये इक्वल होगा x बिलोंग्स टू किस में, R में। x बिलोंग्स टू किस में, R में। अब इस फंक्शन को कंप्लीट कराने, इस फंक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उसमें 1 को भी ज़रूरत है। तो 1 की अगर ज़रूरत है तो बोथ साइड अगर हम 1 यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इतना ऐड कर दिए। अब इस चीज़ को हम fx लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी fx लिख दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, 1 कर दिए। समझ में आ रहा बात, 1 आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ नंबर सिस्टम पे जब इसके पास आएंगे तो -∞ से +∞ के ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ फंक्शन क्या कर रहे हैं कि f(x) जो है 1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, और एक 1 भी है, कह रहे ना कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एक वैल्यू 1 भी है और 1 से क्या है, बड़ा भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो आप जरूर बोलेंगे कि हाँ मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि 1 से सब कुछ बड़ा है, 1 ही इसमें क्या है, सिर्फ छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। कौन सी पॉइंट पर होगा, अगर आपसे पूछे कि कौन सी पॉइंट पर होगा, तो आप ही सोचिए इसमें क्या ऐसा रखा जाए कि 1 वैल्यू मिनिमम मिले, यानी x बराबर क्या रखेंगे, इस फंक्शन में x बराबर क्या रखेंगे, -2, क्या रखेंगे, -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस टाइप का अगर डबल x होगा तो कैसे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में डालेंगे, समझ में आ रहा बात ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर में डालने के बाद उसको आप ऐसे इस तरीके से मूवमेंट देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, अगले टाइप के ऊपर। जैसे मान लीजिए मोड x + 1, अब प्लस यहाँ कर दिया कितना, 5, +1 यहाँ पर क्या कर दिया, 5, और x बिलोंग्स टू क्या कर दिया, r, समझिएगा यहाँ पर मोड दे दिया, ठीक है। तो मोड दे दिया तो आपसे मैंने दो ही चीज बोला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको देखना है कि फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डिपेंड किसके करता है, x + 1 के ऊपर। आप जरूर बोलेंगे x + 1 के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब इसके ऊपर डिपेंड करता है तो अब ये बताइए कि ये 0 से बड़ा होगा कि छोटा, तो आप हमेशा बोलेंगे हाँ ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो 0 को क्या होगा, इक्वल, क्योंकि मोड लगा है ना। तो क्योंकि मोड आप जनरली, मोड तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन जनरली फिलहाल ऐसे कैजुअल वर्ड में बोल सकते हैं कि मोड से जो भी कुछ बाहर निकलता है वो क्या निकलता है, प्लस में निकलता है, कैजुअली। लेकिन अगर इसको डीप में जाएंगे तो इसमें जब बाहर कोई फंक्शन निकलता है तो प्लस में निकलता है, क्या निकलता है, माइनस में निकलता है। लेकिन उतनी डीप की चर्चा यहाँ पे ना किया जाए, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, x + 1 की जो वैल्यू होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बड़ा होगा क्योंकि मोड लगा है। अब यहाँ पर इस फंक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +5